हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस बिहाइंड कैंडलस्टिक्स। यानी कि जो भी कैंडलस्टिक हमारे चार्ट पे प्रिपेयर होती रहती है उसके पीछे इमोशंस क्या रहते हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कैसे पता करें कि मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा। दोस्तों, चार्ट पे जो भी कैंडलस्टिक्स प्रिपेयर होते हैं तो अगर हम कैंडलस्टिक के पीछे के इमोशंस को आइडेंटिफाई कर पाए तो हम डेफिनेटली ये भी समझ सकते हैं कि आगे जाकर मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा। राइट। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कैंडलस्टिक जो प्रिपेयर होते हैं वो किस तरह से होते हैं, उसके पीछे इमोशंस किस तरह से रहते हैं, और अगर कैंडलस्टिक एक सही जगह पे एक सही मोड में प्रिपेयर होते हैं तो हम उसके जरिए अगला बिहेवियर जो मार्केट का या तो वो पर्टिकुलर चार्ट का हो सकता है वो किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और अगर आपको कैंडलस्टिक के इमोशंस के बारे में अगर अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। डेफिनेटली इससे आपको समझ में आएगा कि हम किस तरह से मार्केट की अगली मूवमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सामने एक बेल आइकॉन आएगा, उस पर भी क्लिक कीजिए। बेल आइकॉन को क्लिक करेंगे तो हम जो भी रेगुलरली वीडियोस बनाते जाएंगे उसके अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे और आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। दोस्तों, उसी के साथ अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक ज्वाइन बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करने के बाद एक शॉर्ट वीडियो ओपन हो जाएगा। उसमें हमने हमारे चैनल की मेंबरशिप के प्लान्स के बारे में डिस्कस किया है। डेफिनेटली आपकी नीड के हिसाब से या तो इंटरेस्ट के हिसाब से आप प्लान ज्वाइन कीजिएगा। डेफिनेटली उसके जरिए आपके नॉलेज में भी गेन होता जाएगा। राइट। तो चलिए अभी आज का टॉपिक शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आपके सामने एक फिगर दिख रही है। इस तरह की फिगर हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी अलग तरीके से इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैंडलस्टिक हमें क्या बताती है। दोस्तों, जब भी हम इमोशन के बारे में डिस्कस करते हैं स्टॉक मार्केट में या तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से, तो दो इमोशंस रहते हैं। पहला रहेगा फियर इमोशन, सेकंड रहेगा ग्रीड इमोशन। जब भी कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में ग्रीड इमोशन के जरिए ट्रेड करता है तो वहां पे बाई ही करेगा। राइट। ग्रीड यानी क्या कि हमें लग रहा है कि स्टॉक में अपर साइड की मूवमेंट आएगी और हम उसमें पोजीशन बनाते जाएंगे। राइट। स्टॉक की प्राइसेस ऊपर जाती रहेगी और जो भी ग्रीड में रहेगा, ग्रीड यानी क्या कि हमें लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा और उसमें हम प्रॉफिट कमाएंगे, तो उसके जरिए हम उसमें पोजिशन बनाते जाते हैं और स्टॉक की प्राइसेस ऊपर जाती रहती है। तो फाइनली हमारे कैंडलस्टिक ग्रीन बनते जाते हैं। अनदर इमोशन रहता है फियर का। फियर में किस तरह से रहता है कि दोस्तों हमें एक डर रहता है कि जो भी स्टॉक में हम पोजीशन बना रहे हैं उसमें गिरावट आने की संभावना रहती है, या तो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो गिरावट आने की संभावना रहती है। वहां पे लोग फियर में चले जाते हैं और उसकी वजह से सेलिंग आना शुरू होता है मार्केट में, और सेलिंग आने की वजह से वहां पे स्टॉक का चार्ट रहेगा या तो मार्केट का चार्ट, कोई भी स्क्रिप्ट रहेगी उसका चार्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते रहते हैं और फाइनली रेड कलर के कैंडलस्टिक वहां पे प्रिपेयर होते रहते हैं। यानी कि जब भी कोई भी दिन में अगर ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग मिलेगी तो हम कहेंगे कि वहां पे पॉजिटिव इमोशंस थे, बुलिशनेस था, उसकी वजह से वो ग्रीन में जाकर ऊपर जाकर क्लोज हुई। उस तरह के कैंडलस्टिक को हम बुलिश कैंडलस्टिक कहते हैं, जो कि आपके सामने फिगर में दिख रहा है। और उसके ऑपोजिट जब भी हमें लगता है कि वहां पे सेलिंग बन सकता है, सेलिंग होता है और सेलिंग होने के बाद स्टॉक पूरा नीचे आकर क्लोज होता है, वहां पे एक रेड कैंडल बनती है, वहां पे फिर हम ये कह सकते हैं कि वहां पे फियर इमोशन की वजह से स्टॉक नीचे जाकर क्लोज हुआ और कैंडल रेड कलर की बन गई। अभी यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने बुलिश एग्जाम्पल लिया है, लाइन चार्ट भी लिया है, कैंडलस्टिक चार्ट भी लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे, पहले लाइन चार्ट देख लेते। पहले ओपन हुआ, ओपन होने के बाद उसमें गिरावट आना शुरू हो गई, तो हमने यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन भी बनाई। अगर आप लेफ्ट साइड में फिगर में देख सकते हैं, ओपन से लो पे। राइट। तो एक रेड कलर की भी हमने लाइन बनाई है। तो स्टॉक नीचे गया, रेड कलर में लाइन हमें दिख गई, फिर उसमें अपर साइड की मूवमेंट आने लगी लो बनाने के बाद, और फिर कुछ टाइम के बाद उसने ओपन को भी क्रॉस कर दिया और फिर बहुत सारा ऊपर जाकर वहां पे उसने हाई बना दिया। तो जब भी लो से हाई तक गया वहां पे हमें ग्रीन लाइन मिल गई, यानी कि अपर साइड में मूवमेंट आ रही थी, और फाइनली हाई से नीचे आकर क्लोज हो गया। तो वहां पे हमने एक छोटी सी रेड लाइन बना दी। जब भी हम ओपन और क्लोज को कंपेयर करते हैं तो हमारा जो क्लोजिंग है वो ओपन से ऊपर जाकर हुआ है। इसीलिए हमने अगर जो लाइन चार्ट का जो रेक्टेंगल हमने बनाया उसके राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो हमने एक छोटी सी ग्रीन लाइन बनाई है, जो कि बता रही है कि
उसकी क्लोजिंग ओपन से ऊपर हुई है और एग्जैक्टली उसको लाइन चार्ट को हमने कन्वर्ट करके कैंडलस्टिक भी बनाई है। तो उसी तरह से वो कैंडलस्टिक बनी है। अभी वो किस तरह से बनती है, कैसे कैंडलस्टिक प्रिपेयर होती है, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा नहीं होगा तो ये वीडियो के एंड में थंबनेल में मैं वो पर्टिकुलर वीडियो की लिंक डाल देता हूँ, वहां से आपको पता लग जाएगा कि कैंडलस्टिक किस तरह से प्रिपेयर होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओपन से ऊपर जाकर क्लोज हुआ था, इसलिए कैंडलस्टिक ग्रीन बन गई। कैंडलस्टिक ग्रीन बन गई यानी कि उसमें ट्रेडिंग करते समय उसमें बाइंग हो रही थी, लोग उसमें पोजीशन बना रहे थे, लोग उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को, वो मे बी स्टॉक रहेगा या अगर आप इंडेक्स का चार्ट देखते तो वो इंडेक्स रहेगा, उसमें बाइंग हो रही थी और कंटिन्यूस बेसिस पे उसमें बाइंग ही हो रही थी। और फाइनली अगर हम देखेंगे तो ओपन से ऊपर जाकर ये पर्टिकुलर क्लोज हो गया और उसने हमें इंडिकेशन दे दी कि इसमें बुलिशनेस हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे इमोशंस क्या है, यहाँ पे हमें ये पता लग रहा है कि इसमें ये बता रहा है कि स्टॉक में बुलिशनेस है और आगे जाकर भी ये ऊपर ही जाएगा, राइट। तो ये इंडिकेशन दे रहा है। अभी इसके ऑपोजिट अगर आप, ये आपके सामने सेकंड फिगर है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ये बियरिश एग्जांपल है। तो पहले लाइन चार्ट हम देख लेते हैं, फिगर पे आप लेफ्ट साइड में देख लीजिएगा। पहले ओपन हुआ, फिर उसमें एक हाई बना दिया, तो हमने वहां पे ग्रीन लाइन बना दी। फिर वहां से फिर हाई से पूरा नीचे आ गया, ओपन से भी नीचे आ गया और एक लो बना दिया। तो पूरा ऊपर से नीचे आकर लो बना दिया, हमने वहां पे एक रेड लाइन बना दी और फिर लो से थोड़ा ऊपर जाकर क्लोज हुआ, इसलिए हमने वहां पे ग्रीन लाइन छोटी सी बना दी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो रेक्टेंगुलर, जो भी हमने रेक्टेंगल बनाया उसके राइट साइड में देखेंगे तो हमने वहां पे एक छोटी सी रेड लाइन, वर्टिकल लाइन बनाई है। क्यों? क्योंकि ओपन से नीचे जाकर क्लोज हुआ था। जब भी क्लोजिंग ओपन से नीचे होगी तो उसका मतलब है कि वहां पे बियरिशनेस था और हमें उसका रिजल्ट मिल गया। जो भी पर्टिकुलर डे का जो भी क्लोज हुआ था वो रेड में, रेड कलर में था। अगर आप कैंडलस्टिक से कंपेयर करते तो एग्जैक्टली उसके राइट साइड में हमने कैंडलस्टिक भी बनाई है। अभी प्रिपरेशन कैंडलस्टिक किस तरह से प्रिपेयर होती है वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपन से नीचे आकर क्लोज हुआ था तो यहाँ पे रेड कैंडलस्टिक बन गई। अभी जब भी कोई भी चार्ट पे रेड कैंडलस्टिक बनती है, इसका मतलब ये हो रहा है कि वो पर्टिकुलर दिन के लिए, अगर एक वो पर्टिकुलर दिन की कैंडलस्टिक रहेगी तो वो पर्टिकुलर दिन में वो स्टॉक में बायर से ज्यादा सेलर थे, यानी कि फियर फैक्टर ज्यादा था, इसलिए लोग उसे सेल कर रहे थे। अगर इंट्राडे बेसिस पे रहेगा तो वो अलग पार्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे इंट्राडे का डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक जनरल हम डिस्कस कर रहे हैं कि लोग जो भी उनके पोजीशन अगर होल्डिंग में रहेंगे तो वो स्टॉक एक ऊपर जाने के बाद उन्हें लग रहा है कि वहां से गिरावट आ सकती है, वहां पे सेल कर रहे हैं। इंट्राडे का हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम एक जनरल देख रहे हैं कि हमने स्टॉक में पोजीशन बनाई है, पोजीशन बनाने के बाद हमें लगा कि उसमें ऊपर की साइड में मूवमेंट आई, हमने पोजीशन बना दी, हमें ग्रीड फैक्टर जनरेट हुआ, हमें लग रहा है कि ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, हमें प्रॉफिट मिलेगा, हम उसमें पोजीशन बना रहे हैं, कंटिन्यूस बेसिस पे ग्रीन कैंडल बन रहे हैं। लेकिन ऊपर जाने के बाद हमें लग रहा है कि अभी ये बहुत सारा ऊपर आया है और हमें इसमें बेचना चाहिए और फिर निकल जाना चाहिए। वहां पे हम जो भी हमारे डीमैट अकाउंट में जो भी होल्ड है शेयर्स, उसको हम बेच रहे हैं। फियर फैक्टर जनरेट हो रहा है। क्यों फियर फैक्टर जनरेट हो रहा है? क्या हमें लग रहा है कि स्टॉक में गिरावट आ सकती है और वहां पे सेलिंग हो रही है और फिर कैंडलस्टिक रेड बन रही है। तो इस तरह का अगर हम ये सिनेरियो देखते हैं तो अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो वो एक हमें पॉजिटिव इमोशंस जनरेट करके देती है और जब भी रेड कैंडल बनती है तो वो हमें निगेटिव इमोशंस के बारे में बताती है। अब ये ट्रू कितना है, ये कितना वैलिड है दोस्तों, इसको भी हमें देखना पड़ेगा कि यानी कि ऐसा नहीं कि कोई भी रेड कैंडल के बाद मार्केट नीचे ही जाएगा और कोई भी ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो ये ऐसा भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हमें कंबाइन करना पड़ेगा, इसको हमें मर्ज करना पड़ेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ। यानी कि सिंपल सा एक तरीका है, अगर आप सपोर्ट को आइडेंटिफाई कर पाए और वहां पे ग्रीन कैंडल मिलती है तो डेफिनेटली वहां पे हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, क्योंकि सपोर्ट पे डिमांड बढ़ता है, लोग वहां पे बाइंग करना शुरू कर देते हैं और वहां पे ग्रीन कैंडल बनती है तो वो हमें रिवर्सल का इंडिकेशन देती है और स्टॉक में अपसाइड की मूवमेंट आती है, वहां पे हमारी वैलिडिटी अच्छी खासी रहती है, हमारा सक्सेस रेट भी बढ़ता है। और रेड कैंडल अगर हमें रेजिस्टेंस पे मिलती है तो रेजिस्टेंस पे रेड कैंडल यानी कि वहां पे हमें सेलिंग का मौका बनता है और वहां पे फिर गिरावट आना शुरू होती है। इन बिटवीन कहां पे भी अगर ग्रीन और रेड कैंडल बनती है तो उतनी वो वैलिड नहीं रहती, हमारे ट्रेड गलत हो जाने के यानी कि ज्यादा से ज्यादा चांसेस भी रहते, तो उसके बारे में भी हमें समझना पड़ेगा, राइट। तो लेकिन जो भी ग्रीन कैंडल बन रही है वो हमें पॉजिटिव इमोशन दे रही है, इसीलिए हम उसे बुलिश कह रहे हैं, और जो भी रेड कैंडल बन रही है वो हमारे लिए निगेटिव इमोशंस जनरेट करके दे रही है, वो एक बेरिश इंडिकेशन है। और वो सही जगह पे प्रिपेयर होते हैं, सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल बाय इंडिकेशन और रेजिस्टेंस पे रेड कैंडल सेल इंडिकेशन। लेकिन कंफर्मेशन के लिए सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल बनेगी, उसका हाई ब्रेक होना चाहिए कंफर्मेशन के लिए, और रेजिस्टेंस पे रेड कैंडल बनती है तो सेलिंग के लिए उसका लो भी ब्रेक होना चाहिए,
राइट, समझ में आ रहा होगा मैं जो भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट दोस्तों। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के या कोई भी चार्ट के इमोशंस को आइडेंटिफाई करके खाली कैंडलस्टिक के जरिए भी हम इमोशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में या तो इंडेक्स में या तो स्टॉक में हम ट्रेडिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पस ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।